हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो अभी तक ना हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा है कि जो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के ऊपर हमारे पास चार थ्योरीज आती हैं। सबसे पहली थी ल्यूइस कोसल थ्योरी, है ना। ल्यूइस कोसल अप्रोच के नाम से पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास वेस्पर थ्योरी, फिर आती है वीबीटी और आती है एमओटी। ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन फोर थ्योरी के अंदर ही। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास पहली थ्योरी थी कोसल ल्यूइस अप्रोच, वो फेल क्यों हुई थी? वो फेल इसलिए हुई थी कि उन्होंने ये तो बता दिया था कि हमारे पास एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, पर वो थ्योरी हमको मॉलिक्यूल की शेप नहीं बता पाई थी कि मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होगा। वो वाली चीज़ कोसल ल्यूइस अप्रोच या कोसल ल्यूइस थ्योरी ने हमको डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, अब उसके बाद आई हमारे पास वेस्पर थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी हम जो उसमें कमियां रह गई थी, ठीक है ना, जो उसकी लिमिटेशन थी उसको फुलफिल किया वेस्पर थ्योरी ने। ठीक है, तो आज हम ये वाली चीज़ डिस्कस करेंगे। अब वेस्पर थ्योरी, सबसे पहले तो VSEPR जो थ्योरी है ये, इसका फुल नेम देख लो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के बेस पे ही पूरी थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी हमको बोलती है कि जब भी दो एटम मिलते हैं तो जो उनकी वैलेंस शेल होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस कर रखा है पहले वाली प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो ये ऐसे बोलती है कि जब भी दो एटम मिलते हैं और मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो दोनों एटम की वैलेंस शेल होती है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी वो पास है, भाई एक एटम ये है एक एटम ये है, जब भी ये पास आ रहे हैं तो इनकी वैलेंस शेल भी पास आ रही है, और वैलेंस शेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझो, जैसा हमारे पास ना दो एटम है, एक एटम हमारे पास ये है और एक एटम है हमारे पास ये। ठीक है, अब इस वाली ये वाली जो आउटर मोस्ट सेल है, इसको मैं वैलेंस सेल बोलते हैं हम इसको, है ना, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक मॉलिक्यूल ये था, सॉरी एक एटम ये था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है ये वाली चीज कि जब भी सेम साइन पास पास आते हैं ना, तो एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं, है ना, एक दूसरे को रिपेल। भाई अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, क्यों? अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, फिर तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, एक दूसरे के पास आते। लेकिन क्योंकि ये सेम साइन की चीजें हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्सन की वजह से इसकी एक पर्टिकुलर शेप आएगी। ठीक है, इस रिपल्सन की वजह से एक पर्टिकुलर शेप आएगी हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग। ठीक है, तो वो शेप कैसी होती है वो हमको ये बताएगी VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो बस इस थ्योरी के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है कि मॉलिक्यूल की शेप कौन डिसाइड करता है। ये इस VSEPR थ्योरी ने हमको बताया कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब दो एटम का फॉर्मेशन होता है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल की एक शेप आती है। ठीक है, ये इतनी सी हमारे पास वैलेंस थ्योरी है। ठीक है, अब जो वैलेंस थ्योरी नहीं, VSEPR थ्योरी है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब वेस्पर थ्योरी के ना कुछ पोस्टुलेट हैं हमारे पास। ठीक है, कि मॉलिक्यूल की शेप को निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले वाला देख लेते हैं कि द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जो हमारे पास शेप है ना मॉलिक्यूल की, वो एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करेगी। भाई अगर हमारे पास यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्यादा रिपल्सन होगा, तो ये और दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले पोस्टुलेट में हमको ये बताया कि जो हमारे पास ये होती है मॉलिक्यूल की शेप होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हैं। ठीक है, यही बोल रखा है हमारे पहले पॉइंट पे कि
डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर, ठीक है, उस पे हमारी शेप मॉलिक्यूल की डिपेंड करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर tends to occupy such position in space that minimize repulsion and maximize distance between them। ये ऐसे बोलते हैं कि जब भी इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, इनके बीच में जब रिपल्सन हो रहा है तो ये एक दूसरे से ना, क्योंकि भाई रिपल्सन हो ये तो कोई नहीं चाहता, तो ये एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे, ये थोड़ा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ना अपने जो इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको कम करना है, ठीक है। तो रिपल्सन को कम करने के लिए डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, भाई इनको दूर दूर करना पड़ेगा ना, तभी तो रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही बोलते कि मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमको जो इनके बीच का रिपल्सन है उसको कम करना है तो हमें इनकी डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर। देखो सुनो, हमने ना इलेक्ट्रॉन के हमने ना एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है ना। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, या तो वो बॉन्ड पेयर हो या वो लोन पेयर हो, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर वो वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डेड होते हैं, जो जिन्होंने किसी के साथ मिलकर बॉन्ड बना रखा होगा, ठीक है, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो ये तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है ना, वो लोनली होते हैं, इसलिए हम उनको लोन पेयर बोल देंगे। जैसा हमारे पास हो गया ऑक्सीजन है, इसके ऊपर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इनको बोल दिया हमने लोन पेयर, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन ने किसी से बॉन्ड बना रखा है, भाई बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम बॉन्ड पेयर, है ना। तो आप ये वाली चीज ध्यान रखना कि जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर होते हैं, ये ज्यादा रिपल्सिव होता है क्योंकि ये फ्री है, तो ये ज्यादा रिपल्सन शो करेगा, बॉन्ड पेयर उतना रिपल्सन शो नहीं करेगा। एक चीज समझो, अगर इसके पास भी लोन पेयर है, इस वाले एटम के पास भी लोन पेयर है, इस वाले एटम के पास भी लोन पेयर है, तो इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा होगा। दो कंडीशन है हमारे पास, भाई इसके पास बस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, और इसके पास लोन पेयर और लोन पेयर है, इसकी वैलेंस शेल में लोन पेयर है, इसके पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। तो हम ये बोल रहे हैं अब रिपल्सन तो दोनों में होगा, लेकिन लोन पेयर वाले में ज्यादा रिपल्सन होगा, ये ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो हमने यही वाली चीज यहाँ पे बोल रखी है कि लोन जिसकी वैलेंस शेल में लोन पेयर होंगे, दोनों तरफ लोन पेयर है, तो वो सबसे ज्यादा रिपल्सिव होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा उन एटम में जिनकी वैलेंस शेल में, दोनों वैलेंस शेल में ही, मतलब एक एटम की वैलेंस शेल दूसरे एटम की वैलेंस शेल दोनों में ही लोन पेयर है, उनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। अगर एक में लोन पेयर है एक में बॉन्ड पेयर है तो उसमें कम होगा। फिर अगर दोनों में, मतलब एक में बॉन्ड पेयर है एक में बॉन्ड पेयर है, दोनों में बॉन्ड पेयर है, तो उनमें रिपल्सन होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल से आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो एटम है, दोनों की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर भी बोलते हैं, बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। जो बॉन्डेड है उनको बॉन्ड पेयर बोल दिया, जो वेले हैं लोनली है उनको लोन पेयर बोल दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो एटम है, एक के पास लोन पेयर है दूसरे के पास भी लोन पेयर है, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, वो पास आके खुश ही नहीं है, वो दूर जाना चाहेंगे। अगर एक के पास लोन पेयर है दूसरे के पास बॉन्ड पेयर है तो उनमें इतना रिपल्सन नहीं होगा, और अगर हमारे पास दोनों के पास ही बॉन्ड पेयर है तो उनमें सबसे कम रिपल्सन होगा, हालांकि रिपल्सन सब में होगा, ठीक है ना। ये वाली चीज इस वाले पॉइंट में है, यहाँ पे हमने ऐसे लिख रखा है लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, तो लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम हैज मोर स्पेस टू मूव अराउंड। लोन पेयर मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, वेले हैं, ये इनको किसी से बॉन्डेड नहीं, मतलब ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा है इन्होंने, है ना, और क्योंकि ये फ्री है तो
इनके पास मोर स्पेस होता है मूव करने के लिए, ठीक है, इसीलिए इनका रिपल्सन ज्यादा होता है। बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि शेयर बिटवीन टू एटम्स, क्योंकि जब भी बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड बना होगा, तो वो दो एटम्स के बीच में बना होगा, ठीक है, हैज लेस स्पेस टू मूव अराउंड, तो उनके पास कम स्पेस होता है मूव करने के लिए। या सिंपल सी चीज है, जब ये कमिटेड है भाई, बॉन्ड बना रखा है, तो ये इतना ज्यादा मूवमेंट थोड़े ना दिखा देंगे। पर लोन पेयर जब है ही लोनली, ठीक है, तो वो ज्यादा मूवमेंट दिखाएंगे, ठीक है, ये वाली चीज है। अब फोर्थ पॉइंट है कि ज्योमेट्री इज सेम बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये आपको पॉइंट ये वाला अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तब समझ में आएगा। ये ऐसे बोलते हैं कि ज्योमेट्री हमारे पास सेम हो सकती है पर स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे हम आएंगे दोबारा, ठीक है। अब आता है एक ऑल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अब हम ज्योमेट्री और शेप निकाल लेंगे मॉलिक्यूल की भाई, क्योंकि हम शेप निकालने के लिए ही वेस्पर थ्योरी के अंदर आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो वो ल्यूस वाली थी उन्होंने शेप ही तो नहीं बताई थी हमको, तो हमको इस थ्योरी में आके शेप ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब भी हम किसी की ज्योमेट्री फाइंड आउट या शेप फाइंड आउट करेंगे तो हमको एक चीज माननी है कि जो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसके हम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे 1। सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर 1 काउंट करेंगे हम, क्योंकि 1 पेयर ही होता है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा ये रखना कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा ना, वहां पे भी हम 1 पेयर ही काउंट करेंगे, बस इसको 1 सुपर, इसको बोल देंगे हम 1 1 पेयर, सॉरी 1 सुपर पेयर, 1 सुपर पेयर, ठीक है। जहां पे 3, वहां पे भी हम 1 सुपर पेयर ही बोल देंगे, ये बात। हालांकि बस 1 पेयर इसमें है, इसमें 2 पेयर हैं भाई, 1 2, 1 पेयर हो गया, 1 2 1 2, 2 पेयर हो गए, इसमें 3 पेयर हो गए, लेकिन हम इसमें v1 इलेक्ट्रॉन पेयर मान लेंगे, इसमें v1 इलेक्ट्रॉन पेयर मान लेंगे, इसमें v1 इलेक्ट्रॉन पेयर मान लेंगे, ठीक है। देखो जैसा हमारे पास ये है, ऑल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, तुम्हें चाहे डबल बॉन्ड आ जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, आपको उसको ट्रीट करना है 1 सिंगल बॉन्ड की तरह, ठीक है। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर, ट्रिपल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे बताना, यहाँ पे बताना कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर है ना, यहाँ पे बताओ भाई, 1 तो इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, 2 हो गए। और क्योंकि इस ये वाले एग्जांपल में डबल बॉन्ड आ रखे हैं, है ना, लेकिन हम इसको भी सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 1 इसमें और 1 इसमें, तो इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर हो गए। आई क्या ये वाली बात समझ, ठीक है ना, ये चीज होगी, है ना। तो अब जो सबसे, ये तो भाई इनके पोस्टुलेट थे कि आपको शेप फाइंड आउट करने के लिए इन वाली चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फाइनली चीज पे आते हैं कि हम शेप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, वो देखते हैं हम। ठीक है ना, तो शेप फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़ा एक बार ज्योमेट्री समझेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम ज्योमेट्री निकालते हैं ना, किसी भी चीज की जब हम ज्योमेट्री निकालते हैं, तो हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर या तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, तो टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमको ऐड करना होता है सबसे पहले। देखो जैसा हमारे पास पहला केस लेते हैं हम, जब हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो सुनो, हमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, तो हमारे पास
इसका एग्जांपल देखो एक बार, जैसे हमारे पास BeCl2 है, हमारे पास ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमें इसकी शेप का पता, सॉरी हमें इसकी ज्योमेट्री का पता करना है, ठीक है। और हमको ये पता है कि जो हमारे पास Cl है भाई, Be तो सेंट्रल एटम हो गया, Cl है हमारे पास 2 एटम है, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे पता करेंगे, हमको इनको Cl2 को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इनके बीच में सबसे कम रिपल्सन हो। देखो ऐसे समझो इसको, जैसे हमारे पास, देखो जैसा हमारे पास ना, इस तरीके से अरेंज करेंगे हम इसको, जैसा ये तो हमारे पास BE हो गया, BE तो ये हो गया, और ये हो गया BE, और इसके एक साइड है Cl, एक साइड भी है Cl, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को ना इनको ना ऐसे अरेंज करना जब कम से कम रिपल्सन हो उनके बीच में। अब कम से कम रिपल्सन तो इसी वाली कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि ये भी Cl है, ये भी Cl है, इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमको ना इन्हें दूरी पे रखना है, लेकिन हमको बॉन्ड भी बना के रखना है। तो अगर हम इनको ऐसे रखें तो अब तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ऐसे रखें अब और भी ज्यादा रिपल्सन होगा, लेकिन अगर हम इनको ऐसे रखें तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा ना। तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी, जो BeCl2 की ज्योमेट्री होती है, वो ऐसे होती है, लीनियर ज्योमेट्री इसकी। तो इस वाली ज्योमेट्री को हम बोल देंगे लीनियर, ठीक है। और ये तो ऐसे 3D में, ये तो मैंने 3D में बता दिया आपको, पर हम इसको पेपर पे कैसे बनाएंगे वो देख लो एक बार। जब भी हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे ना, वो ऐसे बनाएंगे, BE सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। इस वाली को हम क्या बोल देंगे, लीनियर ज्योमेट्री बोल देंगे इसको। ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये वाली चीज आपको समझ आएगा कि लीनियर ज्योमेट्री क्या होगी, है ना। तो मैं सिंपल सा आपको ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, भाई एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसका है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका है, हमको इनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि जिस तरीके से ये इनमें रिपल्सन कम हो, तो उस तरीके से अरेंज करने के लिए हमको बिल्कुल अपोजिट लगाने पड़ेंगे, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे अरेंज करता, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, तो यहाँ पे तो ये रिपल्सन होता है ना इनमें, है ना। तो हमको इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको, तो इस वाली अरेंजमेंट को, इस वाली ज्योमेट्री को हम बोल देंगे लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। अब एक बार आप ये देखो, ये तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। एक हो गया हमारे पास। अब अगर मैं ये बोल दूं कि इसमें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए 3, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए हमारे पास 3, ठीक है ना। जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है BF3, ठीक है। तो इसकी क्या ज्योमेट्री, इसकी क्या ज्योमेट्री होगी फिर, है ना। इसको हमें ऐसे अरेंज करना है ताकि जो F है ना, उसके बीच कम से कम रिपल्सन हो, ठीक है। तो फिर इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, इसको कुछ हम ऐसे अरेंज करते हैं, जैसा ये बीच में तो हमारे पास B हो गया, और ये F का एटम, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है BF3 की, जहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हमारे पास हमको उनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी। इस ज्योमेट्री में कम से कम रिपल्सन होगा, ठीक है ना। रिपल जो हमारे पास इनके बीच में रिपल्सन हो रहा था, वो कम से कम होगा, ठीक है ना। तो इस वाली ज्योमेट्री को बोलते हैं हम ट्राइगोनल, क्योंकि 3 है, और प्लेनर, एक ही तो प्लेन में है ना भाई, एक ही तो प्लेन में है ये, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, देखो अगर हमारे पास ये एक प्लेन, अगर मैं इसके ऊपर कुछ ऐसा बना दूं, तो अब ये 2 प्लेन में हो गए, ठीक है ना। अब मैं इसको प्लेन है नहीं बोलने का, लेकिन ये तो एक ही प्लेन में है, देख लो किसी भी तरफ से कर लो, एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो इस वाली ज्योमेट्री को जब चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, तो मैं बोल दूंगा कि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में है, ठीक है। इस वाली ज्योमेट्री को मैं ऐसे बोल दूंगा, याद रखना, अगर कोई भी चीज इस तरीके से जुड़ी हुई है ना, तो मैं उसको बोल दूंगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है ना। तो अब ये तो हमने 3D में देख ली, पर इस चीज को हम
ऐसे बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, मतलब वन प्लेन में कैसे बनाएंगे, तो वो देख लो एक बार। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे वन प्लेन पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और इसका नाम क्या है, ठीक है क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो अभी अभी तो नहीं कंफ्यूज करोगे कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसी शेप होती है, अभी मैंने आपको दिखाई, वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, ठीक है। तो BF3 में अगर हमें कम से कम रिपल्सन चाहिए तो हम उसको ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास अब की बार 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 4 है, उसका एग्जांपल देख लो, CH4, ठीक है। तो अब हम इस वाले मॉलिक्यूल की, अब हमको इस वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालनी है। ज्योमेट्री कैसे पता चलेगी, कि हमको इसके जो एटम्स हैं उसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उसमें रिपल्सन कम से कम हो, ठीक है। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा आएगा, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा आएगा, देख लो, मतलब ये जो तीन थे ना ट्राइगोनल प्लेनर, ये थोड़े नीचे को बैंड हो गया, ठीक है ना, और ये ऊपर आ गया। तो अभी हमको क्या दिख रहा है कि ये जो तीन है ना, तीन ये थोड़े नीचे को है और ये ऊपर वाला है, तो इस वाली शेप को हम बोल देंगे टेट्राहेड्रल, जिसमें तीन है, ये तीन थोड़े नीचे को झुके हुए होंगे और एक चीज इनके ऊपर होगी, ठीक है। इस वाली शेप को हम बोल देंगे टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अब इस वाली शेप को हम दिखाते कैसे हैं बोर्ड पे, तो वो देख लो एक बार, क्योंकि अब एग्जाम वगैरह पे आपको 3D में थोड़े ना बताएंगे वो, ठीक है। तो इस वाली शेप को हम ऐसे दिखाते हैं भाई, ऐसे दिखाते हैं, C, एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है H, एक इधर है H, और एक हमने देखा बाहर की साइड है, ठीक है। तो उसको मैंने थोड़े डार्क से दिखा दिया कि भाई ये ना बाहर की साइड है, और एक है थोड़ा अंदर की साइड, उसको मैंने ऐसे डॉटेड से दिखा दिया। तो ये वाला स्ट्रक्चर वो होता है टेट्राहेड्रल, आई क्या आपको ये वाली चीज समझ में, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो आपको बोर्ड पे थोड़ी ना समझ आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको 3D में दिखा दिया कि ये वाला होता कैसे है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, आई ना बात समझ में, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो अगर हमारे पास, PCl5, तो इसकी इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो अगर हमारे पास 5 है ना, 5 है ना, तो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी, देख लो। जो हमारे पास तीन एटम है वो तो एक प्लेन में है, और एक हमने ऊपर से जोड़ दिया, एक हमने नीचे से जोड़ दिया, ठीक है, यही तो किया हमने, है ना। तो ऐसे जोड़ दिया कुछ, तीन तीन तो ये येलो वाले एक ही प्लेन में है, ठीक है। एक एटम हमने ऊपर जोड़ दिया इसके, एक एटम हमने नीचे जोड़ दिया। और अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको हम बोर्ड पे कुछ ऐसे दिखाएंगे, भाई तीन तो एक प्लेन में थे, ठीक है, Cl Cl और Cl, और एक ऊपर जुड़ा हुआ था जो कि ग्रीन से दिखा रखा था मैंने, Cl, और एक हो गया ये Cl, ठीक है, क्लियर है क्या आपको, देखना ये वाली शेप होगी। अब इस वाली शेप को हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि भाई ट्राइगोनल जो एक प्लेन में थे उसको तो हमने ट्राइगोनल बोल दिया, और दो पिरामिड से बन रहे थे ऊपर, है ना, तो हमने उसको बाय पिरामिडल बोल दिया, तो इसको बोल देंगे हम ठीक है, इसको बोल देंगे हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
आई ना ये वाली बात समझ में? तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब अगर हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए, हमारे पास 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, तो उसका एग्जांपल आप ले लो ये S6, ठीक है। तो इसका आप इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऐसी होगी कि जो ये थी ना ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, होगी तो सेम ही, पर जो जहां तक अभी तक हमने 3 ले रखे थे ना एक प्लेन में, वहां हम 4 कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं, ऐसा अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हमारे पास 3 थे ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल में, क्या था 3 तो ये थे, एक इसके ऊपर हो गया ये 4 है ना, और एक ऐसे ही नीचे 5, तो वो बन गया था ट्राइगोनल, एक पिरामिड ये हो गया, एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 4 को तो एक प्लेन में जोड़ देंगे, 4 को एक प्लेन में जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। 4 को एक प्लेन में जोड़ लिया ऐसे, ठीक है, और एक इसके ऊपर लगा दिया पिरामिड, एक नीचे लगा दिया, मतलब पिरामिडल जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी ना वो, तो एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके नीचे रख दिया, उसको बोल देंगे हम, उस वाली शेप को बोल देंगे हम ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है ना, उस वाली शेप को बोल देंगे हम ऑक्टाहेड्रल शेप। और कुछ पेपर पे हम उसको ऐसे बनाएंगे, 4 तो हो गए एक प्लेन में, एफ 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 एफ, और एक हो ये एक ऊपर हो गया इसके, एक नीचे हो गया, इसको बोल देंगे हम ऑक्टाहेड्रल शेप, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। हमने इसके सारे केस देख लिए, ज्योमेट्री के जितने केस हो सकते हैं। हमने अभी तक कितनी ज्योमेट्री देखी, पहली तो देखी हमने लीनियर, फिर दूसरी देखी हमने ट्राइगोनल, प्लेनर, तीसरे वाली देखी हमने टेट्राहेड्रल, फोर्थ वाली देखी हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर हमने देखी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, हमने ना ये 5 ज्योमेट्री देखी अभी, ठीक है ना, हमने ज्योमेट्री 5 देखी। अगर हमारे पास, हमने कैसे देखी कि अगर हमारे पास 2 एटम ऐसे लीनियरली जुड़े हुए हैं, तो हमने उनको बोल दिया कि ये लीनियर ज्योमेट्री है ये वाली। अगर एक प्लेन में 3 जुड़े हुए हैं, जैसे ये है, एक प्लेन में 3 जुड़े हुए हैं, एक प्लेन में 3 जुड़े हुए हैं, तो हमने उसको बोल दिया ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अगर ऐसी है हमारे पास ज्योमेट्री, ऐसी ज्योमेट्री है, तो उसको बोल दिया हमने टेट्राहेड्रल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब ट्राइगोनल तो ये है, एक इसके ऊपर जोड़ दिया, एक इसके नीचे जोड़ दिया, तो उसको बोल देंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल हमने एक वाले प्लेन में ही 4 जोड़ दिए और एक इसके ऊपर जोड़ दिया, एक इसके नीचे जोड़ दिया, उसको बोल देंगे हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ठीक है ना, तो अब आप सिंपल सी एक चीज समझना कि हमारे पास हमने ज्योमेट्री फाइंड आउट करी अभी, ठीक है, कैसी कैसी हो सकती है। अब हम शेप देखेंगे, ठीक है। तो आप ये देखना कि जब भी हमारे पास जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री शेप दोनों सेम हो जाएंगी अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें लोन पेयर नहीं है, मतलब ज्योमेट्री ही शेप होगी, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। भाई शेप की बात करने के लिए तो हमारे थे VSEPR थ्योरी में, वो सेम होगी अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो।
सॉरी कोई लोन पेयर ना हो, लोन पेयर अगर हमारे पास नहीं है ना, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो ही शेप होती है। आई बात समझ में? तो अभी हम एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, ठीक है। आपको बस अभी तक याद क्या रखना था, आपको बस ये शेप याद रखनी थी कि लीनियर कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसी होती है, टेट्राहेड्रल कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है। क्योंकि हम अब यही बताएंगे ना कि इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है। अब आपको ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर नहीं पता है ना, वो 3D में इसलिए समझाई क्योंकि अभी मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो आपको 3D से रिलेट करनी है उसको, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। देखो अब पहला हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2, CO2 है हमारे पास। हमको क्या कहना है, इसकी शेप और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और शेप हमको इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री और शेप फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, इस पे सेंट्रल एटम पे जितने लोन पेयर हैं और जितने बॉन्ड पेयर हैं उनको ऐड कर दो, ठीक है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखने के लिए इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो अब लोन पेयर हमने क्या कहा कि हमने टोटल करना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को। तो कार्बन के पास लोन पेयर कितने होते हैं, CO2 में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो है 0। जो बॉन्ड पेयर है हमने कहा था सिंगल सिंगल बॉन्ड मान लेंगे हम डबल बॉन्ड को भी, तो बॉन्ड पेयर हो गया हमारे पास यहाँ पे 2, भाई एक तो इसको मान लिया हमने, एक इसको मान लिया, तो 2 हो गया हमारे पास, 2 बॉन्ड पेयर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो टोटल आ गया हमारे पास, इनको टोटल करा तो ये आ गया 2, ठीक है। अब 2 के लिए हमने जब इसके लिए हमारे पास ज्योमेट्री आई थी वो आई थी लीनियर। ये बात समझ आई क्या? मैंने आपको ऐसा एक एग्जांपल भी तो कराया था उसका BeCl2 का, है ना। तो जब भी हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 2 आएगा तो ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर आएगी, क्योंकि अगर हमारे पास 2 एटम है तो हमको रिपल्सन उनका कम रखना है, तो ज्योमेट्री उनकी लीनियर ही करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 0 है, और जब लोन पेयर 0 होता है तो उसकी जो शेप होती है वो बराबर होती है ज्योमेट्री के, तो इसकी जो शेप है ना वो भी लीनियर ही होगी, ठीक है ना, लीनियर शेप। ये बात समझ आएगी आपको? क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री इक्वल होगी। इक्वल क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास कार्बन है ना जो यहाँ पे, उसके पास लोन पेयर नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है, शेप इक्वल होगी ज्योमेट्री के, है ना। आई बात समझ में? ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास BCl3 है, ये बोल रहे कि इसकी ज्योमेट्री बता दो और इसकी शेप बता दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसके ये देखने हैं कि इस पे लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर यहाँ पे है होता है क्या, इसके लिए डॉट स्ट्रक्चर में लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। तो ये 0 हो गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, जब हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करके 3 आता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है उसकी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। अभी हमने देखी थी ना, वो तीनों एक ही प्लेन में थी, ठीक है। जब इन दोनों का सम 3 आएगा तो ज्योमेट्री ये होगी, और इसकी शेप, इसकी शेप वो क्या होगी, वो भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर 0 है,
ये चीज समझ आएगी आपको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, या इसको मिटाते ही यहीं पे देख लेंगे। ये सेकंड था ना, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, हमारे पास थर्ड होगा SO2, ठीक है। तो SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा होता है। अब आप बोल दोगे भैया ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बताओ एक बार कैसे बन रहे हैं। तो ये ना हमने प्रीवियस लेक्चर में इनको डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना, काफ़ी डीपली, तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे बनते हैं अगर आपने उस वाले लेक्चर को देख लिया, ठीक है। तो हमारे पास इसका कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब हमको इसका देखना है लोन पेयर कितने हैं इस पे, तो लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं इस पे, तो 1 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये टोटल हो गए 3। तो अब इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री है वो तो आ जाएगी, ज्योमेट्री है जो इसकी वो तो आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। शेप भी इसकी यही होगी क्या, शेप भी इसकी यही होगी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर? नहीं, शेप क्यों नहीं होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया। और जहां पे लोन पेयर आता है ना, जहां पे लोन पेयर आता है तो वो शेप में ना गायब हो जाता है। मतलब कि जैसा मेरे को ना, जब मैंने इस वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाली तो लोन पेयर प्रेजेंट था, ठीक है। हमने क्या करना है, जब हम इसकी शेप निकाल लेंगे तो वहां से लोन पेयर को ना गायब कर देना है, ठीक है। हमको ना वहां से लोन पेयर गायब कर देना है, ठीक है। और जब लोन पेयर गायब हो जाएगा, जैसे हमारे पास SO2 का स्ट्रक्चर है, SO2 का स्ट्रक्चर है, जब हमारे पास यहाँ से लोन पेयर गायब हो जाएंगे ना, तो जो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप थी ना, ये किसकी वजह से थी, क्योंकि दो तो बॉन्ड पेयर थे और एक थे लोन पेयर, ठीक है। तो इनकी वजह से इसकी शेप आ रही थी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब हमने यहाँ से लोन पेयर ही गायब कर दिया तो ये अब इसकी शेप ना ऐसी आ जाएगी बैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब लोन पेयर था तो उसने ना इनको ना रिपेल करा दिया था, ठीक है। तो अब इनकी शेप ऐसी आ जाएगी, मतलब ऐसी शेप हो जाएगी ये कुछ, ठीक है। तो इसको बोल देंगे बैंड शेप। समझ आ रहा है क्या आपको, ठीक है ना। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया तो आगे आ जाएगी, क्योंकि अभी हम बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपको सिंपल एक चीज याद रखनी थी कि जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी, जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी। कब, जब हमारे पास लोन पेयर नहीं हो। अगर लोन पेयर है तो अलग अलग होंगी। क्यों, क्योंकि लोन पेयर जब हम शेप देखने के लिए जाते हैं तो लोन पेयर वहां से गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो अलग हो जाती है, शेप अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे हुआ भाई, शेप ज्योमेट्री तो होगी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो हमारे पास शेप है इसकी, शेप में जब हम शेप देखने गए तो वहां से लोन पेयर गायब हो गया, और लोन पेयर गायब हो गया तो ये हमारे पास शेप इसकी कुछ ऐसे आ गई, ठीक है। ये थोड़ा भाई पहले तो सीधे थे, पर लोन पेयर की वजह से ये थोड़े बैंड हो गए, ऐसे बैंड हो गए तो ये बन गया, और लोन पेयर गायब हो गया तो इसकी शेप बैंड आ गई, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखो आप, ये वाला तो मिटा ही देता हूं। ये वाला एग्जांपल देखो आप एक बार, इसकी हमको ज्योमेट्री और शेप बतानी है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो ऐसे ही दे देंगे कि इसकी ज्योमेट्री और शेप बता दो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो अभी हमको इनकी शेप और इनकी ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। तो शेप और ज्योमेट्री बताने के लिए सबसे पहले तो हमको इनको जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है उनको ऐड कर देना है, ठीक है।
तो लोन पेयर इस पे 0 है और बॉन्ड पेयर है यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे लोन पेयर है 1 और बॉन्ड पेयर है 3। यहाँ पे लोन पेयर है 2 और बॉन्ड पेयर है 2। तो टोटल तो 4 ही हो गए, टोटल तो 4 ही हो गए। ठीक है, तो अब हम अगर इनकी ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है, पहले तो हम ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 4 के लिए हमने क्या बताया था, 4 के लिए थी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या है, ये ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, क्योंकि इसका भी सम 4 आ रहा है तो इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है, इसकी भी टेट्राहेड्रल ही होगी। आई क्या ये वाली चीज समझ। लेकिन जब हम इनकी शेप की बात करेंगे, जब हम इनकी शेप की बात करेंगे तो हमको पता है कि जब हम शेप देखते हैं तो वहां से ना लोन पेयर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी शेप की बात करेंगे, इसकी तो शेप भी यही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, ये चार चार ही रहेगा, तो इसकी शेप भी यही है। लेकिन जब हम बात NH3 की करेंगे तो यहाँ से लोन पेयर हट जाएगा, यहाँ से लोन पेयर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो शेप आ जाएगी, अब जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ से भी जो लोन पेयर है 2 वो हट जाएंगे यहाँ से। अब लोन पेयर हटेंगे तो यहाँ से इसकी शेप ये बैंट आ जाएगी, क्योंकि भाई लोन पेयर तो हट गई। अब ये 2 ही रह गए तो इसको बोलेंगे हम बैंट, इसकी शेप आ जाएगी बैंट। ये चीज समझ आएगी आपको, आई क्या वाली चीज समझ में। ठीक है, बैंड कैसे हुआ पता चल गया ना, क्योंकि भाई ये लोन पेयर हट गई। अब ये स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बैंड बोल देंगे। आएगा ये वाला एग्जांपल समझ। PCl5। ठीक है, मुझे नंबर नहीं याद है कौन से वाला होगा। ठीक है, शायद ये 5th वाला होगा। ठीक है, तो 5th में क्या है कि हमारे पास आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी ना आप ज्योमेट्री और शेप बता दो। अब कैसे बताओगे, सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी होता है कुछ ऐसा। आपको इस स्ट्रक्चर से ये पता चल गया कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, तो लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, बॉन्ड पेयर है यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 के लिए हमने क्या देखा था, 5 के लिए जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल याद है क्या, 3 तो एक प्लेन में थे, एक ऊपर लगा हुआ था एक नीचे लगा हुआ था, उसका है ना, याद है ना वो वाली चीज आपको। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसका वो हो जाएगा ज्योमेट्री। अगर हम इसकी शेप की बात करें, अगर हम इसकी शेप की बात करें, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 0 है तो शेप भी फिर इसकी यही वाली हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ रहे होगे लोन पेयर के हाथ में है कि किसकी शेप क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एक एग्जांपल देखते हैं हम SF4। ठीक है, तो इसकी आपको ज्योमेट्री और वो बतानी है, ज्योमेट्री क्या है इसकी और इसकी शेप क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका वो बना लोगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके पास लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 1 2 3 4, टोटल हो गए 5। और 5 के लिए ज्योमेट्री, 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
ठीक है ना, ये ज्योमेट्री होती है। अगर आप इसकी शेप की बात करो, शेप की बात करो, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है ना, तो शेप में तो फिर ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये गायब हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे चार ही रह गए, है ना, बस 4 बॉन्ड पेयर रह गए। ठीक है, तो ये एक सीशो नहीं बन गया क्या, जैसे वो बच्चे झूलते हैं ना उस पे, कुछ ऐसा नहीं होता क्या यार, वो एक बंदा इधर बैठ गया, एक बंदा इधर बैठ गया, तो ये शीशो शेप नहीं बन गई इसकी, तो इसको बोल देंगे हम शीशो शेप। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, एक ये वाला एग्जांपल देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, Cl F F, और इस पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसकी ज्योमेट्री और वो पता करनी है कि शेप कैसी होती है। तो लोन पेयर कितने हैं इस पे, 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं इस पे, 1 2 3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, वही सेम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 के लिए क्या होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये होगी, है ना। अब हम इसकी शेप की बात करें, अगर शेप की बात करें तो ये 2 लोन पेयर है, ये तो गायब हो जाएंगे। अब जब ये गायब होंगे, ये गायब होंगे, तो अब ये टी शेप नहीं बन गया क्या, तो हम इसकी जो शेप लिख देंगे वो टी शेप लिख देंगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ना, कुछ प्रॉब्लम हो इसमें? ठीक है, एक हमारे पास ये वाला एग्जांपल देख लो आप, कौन सा है ये, 8। ठीक है, इसका बता दो मेरे को, शेप बता दो इसकी और ज्योमेट्री बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वो देखना पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो इस पे लोन पेयर कितने हैं, 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6, तो ऐड किया 6 आ गई। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी 6 के लिए क्या, कौन सी ज्योमेट्री थी हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसकी शेप क्या हो जाएगी, शेप भी इसकी सेम हो जाएगी। क्यों सेम क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर 0 है। ठीक है ना, आई होप अब आपको थोड़े थोड़े समझ आ रहे होंगे, है ना। BRF5, ठीक है, क्लियर करके जाएंगे, है ना। तो ये 2 लास्ट है, बस इनके निकाल लो आप। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाई इसका वही बनाएंगे, क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखना ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो लोन पेयर कितने हैं, वो है 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल ऐड करेंगे 6, और 6 के लिए जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, जो हमारे पास 6 के लिए ज्योमेट्री होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और अगर मैं शेप की बात करूं, तो जब शेप आ जाएगी, जब हम शेप की बात करेंगे तो यहाँ से लोन पेयर हट जाएगा, लोन पेयर हट जाएगा, तो अब ये
अभी कैसा स्ट्रक्चर बन गया, अब ये बन गया स्क्वायर प्लेनर, मतलब एक प्लेन में 4 बैलून मान लो एक प्लेन में, और एक उसके ऊपर हमने एक बैलून उसके ऊपर रख दिया। आई ना बात समझ में भाई, ये 4F तो हो गए एक प्लेन में, और एक तरफ हमने या तो ऊपर की तरफ एक बैलून रख दो, या F रख दो, या नीचे की तरफ रख दो, रखना एक ही है। तो कौन सी शेप बन जाएगी, वो शेप बन जाएगी वो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। आई क्या ये वाली बात समझ में, इसकी शेप समझ में आई आपको? ठीक है, ये समझाऊं, इसकी कुछ ऐसी आ जाएगी ना शेप, देखना। 4 तो हमने एक प्लेन में रख दिए, 4 तो हमने एक प्लेन में रख दिए, ठीक है, 1F 2F 3F 4F, 1 2 3 4, 4F होगी, ठीक है। ये वाला 5वां इसके नीचे लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये कैसी शेप आ गई, ये आ गई स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, क्योंकि जो नीचे लगाया था हमने, है ना, वो एक पिरामिडल से बन गया था, ठीक है। तो 4 को तो हमने एक उसमें प्लेन में लगा दिया था और एक नीचे लगा दिया, तो स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ठीक है। तो ये होगी स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ठीक हो गया, आई क्या ये वाली चीज समझ में, ठीक है। अच्छा, एक अब ये लास्ट बचता है ये वाला, इसका देख लो, जब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ बनेगा ऐसा, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री बतानी है हमको, तो इस पे लोन पेयर कितने हैं 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, टोटल कितने हो गए 6। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, 6 के लिए होता है ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल, ठीक है। और शेप क्या होगी, क्योंकि अब जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो शेप क्या होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आई जाने वाली बात समझ में, है ना, ठीक है। तो ये वाली हमने ज्योमेट्री और शेप सब मॉलिक्यूल की फाइंड आउट कर दी, कैसे, वेस्पर थ्योरी की हेल्प से, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी में हम फाइंड आउट ही शेप और ज्योमेट्री करते हैं, ठीक है। तो जिस काम के लिए हम वेस्पर थ्योरी में आए थे, भाई कौशल अप्रोच फेल क्यों हुई थी, क्योंकि वो शेप नहीं बता पाए थे। अब हमने शेप फाइंड आउट कर दी वेस्पर थ्योरी से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज इस वाले में भी रहेगी, कुछ नेचर, कुछ प्रॉपर्टी वेस्पर थ्योरी में भी ऐसी रहेगी कि ये उसको डिफाइन नहीं कर पाई, मतलब कुछ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ऐसी थी, पर शेप तो इसने बता दी जो कि पिछले वाली थ्योरी नहीं बता पाई थी, लेकिन कुछ अलग प्रॉपर्टी थी जो, और वो नहीं ये डिफाइन कर पाई, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास वीबीटी आई थी, ठीक है। तो आप एक बार इसकी इस वाली ये जो थ्योरी है इसकी लिमिटेशन देख लो एक बार, लिमिटेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। सबसे पहली तो है कि फेल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड थे उनकी भी ये फाइंड आउट नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये इन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और ट्रांजिशन मेटल्स पे आके फेल होगी, एक चीज। दूसरी कि नॉट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, अभी हम क्वांटम थ्योरी देखेंगे, जो वीबीटी है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस है, तो ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड थ्योरी नहीं थी, ठीक है ना, है ना। अच्छा, ये क्लासिक थ्योरी थी, ठीक है। अब कांट प्रिडिक्ट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नेचर नहीं बता पाई मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये नेचर नहीं बता पाई मॉलिक्यूल का, है ना, शेप बता दी इसने, ठीक है। तो 4 चीजें थी जिसके लिए फेल हुई। पहला तो ये वो नहीं बता पाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे आके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स पे आके ये फेल होगी, ठीक है। और ये बेस नहीं है क्वांटम थ्योरी पे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये नेचर भी मॉलिक्यूल का प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, ठीक है। आई चीज समझ में, है ना। तो जो वेस्पर थ्योरी थी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, वो यहाँ पे
फिनिश होती है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दोनों अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बाय।